हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड देख रहे हैं और यहाँ पर जो है हमने देखा कि सब लोग वहाँ पहुँचे, भगवान राम के साथ संवाद हुआ, कई बार बातें हुई आपस में और अंततो गत्वा आखिर में भगवान राम ने भरत को समझाया कि भाई जो सही काम है वही करना चाहिए और इसको ये सही करना चाहिए का अर्थ ये है कि भाई मुझे पिता ने वनवास की आज्ञा दी है, तुम्हें राज्य दिया है और जब तक वनवास पूरा नहीं होता तब तक ये बीच में छोड़ना ठीक नहीं है। तो भरत को बात समझ में आ गई और भरत की समस्या भी कुछ अलग ही थी। उनको पहले लग रहा था कि संभवतः भगवान राम उनसे रुष्ट हो गए होंगे या उनको अच्छा नहीं लगा होगा या सारे जगत ने, सारे समाज ने समझा होगा कि भरत ने जानबूझकर माता को उकसाया है और वे स्वयं राजा बनना चाहते हैं। तो ये सारी बातें उनको स्पष्ट करनी चाहिए भरत जी को कि भाई मेरी इच्छा ये सब कुछ नहीं है, ये जो हुआ सो हुआ। और जब भगवान से और बाकी सब लोगों से बात करते करते उनके मन को शांति हो गई कि भाई सब लोगों को समझ में आ गया कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया है, तो उनके मन को थोड़ा ठंडक वैसे ही लगी। फिर उन्होंने कहा कि बात कही कि भाई एक तो मुझे कुछ अवलंबन दे दिए और दूसरी बात उन्होंने कही कि मैं चित्रकूट का भ्रमण करना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ पर आप रुके हो, गए हो। और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि राज्याभिषेक के लिए मैं जल लाया हूँ, आपके राज्याभिषेक के लिए जो जल लाया था विभिन्न तीर्थों थे, तो इसको कहाँ रखा जाए, क्या किया जाए इसका। तो भगवान ने कहा कि अत्रि मुनि से पूछो। अत्रि मुनि ने उनको एक चित्रकूट पर्वत पर ही एक विशेष कूप दिखाया जिसकी गहराई बहुत अधिक थी, तो उसमें ही जल डाला गया। और कहते ये हैं कि इस प्रकरण के बाद उस कूप का नाम पड़ गया भरत कूप। तो अब ये भरत कूप उन्होंने मतलब सबों ने देखा और सब लोग बार बार जो है चित्रकूट का भ्रमण चल रहा है उनका। तो उसी श्रृंखला में अब आगे देखते हैं कि आगे क्या बात होती है। सुलभ सिद्धि सब प्राकृत हो, राम कहते जमुहात, राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, यह न हो ये बड़ी बात। जब एक साधारण मनुष्य को जम्भाई लेते समय राम कह देने से ही सारी सिद्धियां उपलब्ध हो जाती हैं, सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए तो क्या बढ़िया कठिन बात है। उनको तो उनका तो विशेष उनका तो पद है ही, इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं है। हम लोगों को सबको समझना भी चाहिए कि भाई इसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं। ए विधि भरत फिरत मन माही, नेम प्रेम लखी मुनि सक चाही, पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरुत्रन गिरे बन भागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सच्चा जाते हैं, कितने नियम से कितने प्रेम से वो भगवान के बारे में ध्यान करते हैं। और पवित्र जल के निस्थान नदी, बावली, कुंड आदि, पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, पर्वत, वन और बगीचे, चार विचित्र पवित्र विषेखी, बूझत भरत दिव्य सब देखी, सुनि मन मुदित कहत ऋषि राहु, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर, विचित्र, पवित्र और दिव्य जो कुछ भी दिखता है उसको देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम गुण और गुण के प्रभाव को बताते हैं। तो जो ऋषिराज हैं वो बताते हैं बार बार कि क्या कैसी स्थिति है। और कतहु निमज्जन कतहु प्रणामा, कतहु बिलो कत मन अभिरामा, कतहु बैठ मुनि आय सुपाई, सुमिरत सी सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं और कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोरथों के स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आग्रह पाकर बैठकर सीता सहित श्री लक्ष्मण जी दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। तो अब आगे देखते हैं ये सब लोग मतलब इनका जो जीवन है वो भरत का जीवन इस समय राममय होकर चित्रकूट में बस रहा है और जगह जगह जाकर वो देखते हैं। और उनके साथ वो सारी जो मंडली है, मुनियों की मंडली है, लोग बाग हैं, सब जा रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो इसी बहाने से हम लोगों को भी चित्रकूट के बारे में कुछ पता चल जाता है। देख स्वभाव स्नेह सुसेवा,
देहि असीस मुदित वन देवा। फिर ही गए दिन पहर अड़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। भरत जी के स्वभाव, प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यो घूम फिरकर 2.5 पहर दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। तो ये ऐसा लगता है कि ये प्रक्रिया कुछ कई दिनों तक चली, क्योंकि चित्रकूट पर्वत भी ठीक ठाक बड़ा है अगर आप आराम से उसको देखना चाहो, कि कहाँ पर क्या बना हुआ है। तो देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माज, कहत सुनत हरिहर सुजसु गयो दिवस भई साँझ। भरत जी ने, हाँ देखिए कहते हैं, देखे तल तीरथ सकल भरत 5 दिन बाद, 5 दिन तक भरत जी देखते रहे जगह जगह जितने तीर्थ स्थान जो भी आसपास जगह थी सारी। भगवान विष्णु और महादेव देव जी का सुंदर यश कहते कहते सुनते हुए 5वां दिन भी बीत गया और संध्या हो गई। भोर नहाय सब जुरा समाजू, भरत भूमि सुरते रहो तराजू। भले दिन आज जान मन माही, राम कृपाल कहत सचाई। सब लोग अगले दिन सुबह स्नान करके उठे तो भरत जी, ब्राह्मण, राय, जनक और सारा समाज आ जुटा। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, ये मन में जानकर श्री राम जी सकुचा रहे हैं। श्री राम जी क्यों सकुचा रहे हैं? श्री राम जी इसलिए सकुचा रहे हैं कि ये सारे लोग भगवान के मोह में बंधे हुए हैं और भगवान चाह रहे हैं कि भाई इनको हमारे मोह के कारण कष्ट हो रहा है। तो भगवान अपने भक्तों का, और ऐसा होता भी है कई बार कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो राजा होते हैं, बड़े नेता होते हैं या कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं, पर उनके साथ जो लोग रहते हैं, जो उनके साथ काम करते हैं, जो उनकी टीम होती है, जो उनके लोग होते हैं, वो जो होते हैं, उनका जो नेता होता है उनका बहुत ध्यान रखता है, हर एक छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखता है। तो टीम को, और ये हर नेता के बस की चीज़ नहीं है, लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं। और भगवान राम जी तो क्या है, वो तो भगवान है, तो वो तो सबकी समस्याएं कष्ट सब जान रहे हैं। उनको तो पता है कि भाई लोगों को कैसा कष्ट हो रहा है। ऐसा थोड़ी कि उनको कोई आशंका है या वो अंदाजा लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान नहीं लगा रहे हैं, उनको भगवान है, उनको पता है कि लोगों को कष्ट हो रहा है। लेकिन चूंकि लोगों का मन भगवान में रमा हुआ है तो वो लोग बाग जाना भी नहीं चाहते, इसलिए भगवान उनको कहने में सचा रहे हैं कि तो आप लोग अब यहाँ से जाओ वापस। और ये सोच कर, तो अब ये बात पहले भी पिछले 2 सत्र पहले भी आई थी कि जब भरत जी ने बहुत कुछ कहा कि राम ऐसे हैं, राम वैसे हैं, तो रामचंद्र जी ने कहा नहीं, कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप सकुचा रहे थे। तो उसमें तुलसी लिखते हैं कि भगवान राम एक ऐसे विशेष राजा हैं, भगवान हैं, जो कि अपने भक्तों को इतने अधिक सुशील हैं, इतने कहना चाहिए साधु या सज्जन हैं कि भक्तों की चिंता में उनको बुरा ना लग जाए, इस बारे में भी बहुत विचार करते हैं। ये विशेषता भगवान राम की एक अलग ही प्रकार की है। भगवान सारे ऐसे हैं जो अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, लेकिन भगवान राम की बात कुछ और ही है, वो विशेष है। तो ये का मनोरम कथा चलती है। चलिए अब इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं और अगले सत्र में आगे की कथा देखते हैं। तब तक के लिए हरि ओम।